अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हाशिर है और आज की इस वीडियो में हम एक आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी एक्सेस यूजिंग RFID रीडर। इस प्रोजेक्ट में हम स्कीमेटिक डायग्राम स्टडी करेंगे, इसके कंपोनेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि ये कंपोनेंट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट का कोड और वर्किंग प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। इसमें आर्डिनो नैनो यूज़ होगा, सर्वो मोटर, RFID रीडर एंड RFID टैग्स। इसके अलावा बजर, LEDs एंड जंपर वायर्स भी यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्डिनो नैनो को। इसमें टोटल 30 पिन्स होते हैं और एक माइक्रो कंट्रोलर होता है 8 मेगा 328 जो इसको ऑपरेट करता है। इस तरह इसमें USB जैक लगा होता है जिसके थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस से और इसका कोड अपलोड कर सकते हैं। इसमें एक रीसेट बटन होता है जैसे आप देख सकते हैं, और इसमें LEDs भी लगी होती है जो इसको शो करती है कि ये अब ऑन हो गया है इंडिकेटर के तौर पर। अब हम इसमें एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो है RFID RC522। इस मॉड्यूल में ये डिकोडर लगा है जो कोड को डिकोड करता है। इस तरह इसके 8 पिन्स हैं जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ 7 पिन इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें एक LED भी लगी होती है जो इस मॉड्यूल को इंडिकेशन शो करती है कि अब ऑन है या ऑफ है। इसमें जो तीसरी कंपोनेंट है वो है सर्वो मोटर। इसको हम डोर ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें 3 पिन होती है। ब्राउन पिन ग्राउंड के लिए होता है, रेड पिन VCC के लिए और ऑरेंज पिन सिग्नल के लिए। इसको हम सिग्नल आर्डिनो के थ्रू देते हैं। अब ये हमारे सामने एक थोड़ा सा प्री बिल्ड सर्किट हमने आपको शो किया है, इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। ये पिन जो है ये ग्राउंड आ रही है, आर्डिनो से आएगी। ये इधर बजर को ग्राउंड मिल रहा है, और ये दो जो पिन्स है ये प्रोग्रामेबल पिन्स है, इसमें सिग्नल्स आएगी। जब एक्सेस डिनाइड होगा तो बजर के लिए ये इस पिन के थ्रू सिग्नल आएगी और LED के लिए इसके थ्रू। LED ग्लो करेगी रेड और बजर भी साउंड करेगा। इस तरह ये भी एक दूसरी प्रोग्रामेबल पिन है जो कि एक्सेस ग्रांटेड के लिए LED को ग्लो करेगा। Assalamu alaikum everyone. My name is Zainab Amir and I am a student of BCE. We have made a project on security access using an RFID reader. मैं आपको ये बताऊंगी कि RFID का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और RFID किस तरह काम करता है। RFID एक ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करके काम करता है। RFID स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। RFID की दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक RFID टैग्स जिसको हम ट्रांसपॉन्डर्स भी कहते हैं और दूसरा RFID रीडर जिसको हम ट्रांसीवर्स भी कहते हैं। RFID रीडर में एक रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल होता है और एक एंटीना कॉइल होती है जिसकी वजह से हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जबकि RFID टैग्स एक पैसिव कंपोनेंट्स हैं जिनमें सिर्फ एक एंटीना और इलेक्ट्रॉनिक चिप मौजूद होती है। जब हम RFID टैग्स को RFID रीडर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो इंडक्शन के ज़रिए एंटीना के अंदर एक वोल्टेज जनरेट होती है जो कि एज अ पावर काम करती है माइक्रोचिप के लिए। अब RFID टैग को पावर मिल चुकी है तो वो रीडर का ट्रांसमिटेड मैसेज रिसीव भी कर सकता है और रीडर को अपना मैसेज सेंड भी कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। इस टेक्निक को हम लोड मैनिपुलेशन कहते हैं। RFID टैग्स के अंदर एक लोड लगा हुआ होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने की वजह से बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा होता है और कॉन्टीन्यूसली RFID रीडर को इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस या 0 और 1 की फॉर्म में अपना मैसेज ट्रांसमिट करता है। जब RFID रीडर का एंटीना ये वोल्टेज चेंज को डिटेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1, तो हमारे पास जो डेटा होता है वो टैग से ट्रांसफ़र हो जाता है रीडर के अंदर। RFID टैग्स के अंदर एक UID यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर स्टोर होता है जो कि हर टैग का अलग अलग होता है। वर्किंग प्रिंसिपल के बाद हम आर्डिनो नैनो और RFID मॉड्यूल की स्कीमेटिक डायग्राम को देखते हैं। RFID मॉड्यूल 3.3 वोल्ट पर ऑपरेट करता है जो उसे आर्डिनो प्रोवाइड करता है, तो वो पिन आर्डिनो के 3.3 वोल्ट पिन से कनेक्टेड है। इस तरह RFID का रीसेट पिन आर्डिनो के पिन 9 से कनेक्टेड है। RFID का ग्राउंड पिन आर्डिनो के पिन 8 से कनेक्टेड है। RFID में एक पिन आता है MISO, मास्टर इन स्लेव आउट। ये पिन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है डिवाइस से जो कि आर्डिनो के पिन 12 से कनेक्टेड है। इसमें एक और पिन आता है MOSI, मास्टर आउट स्लेव इन। ये पिन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है डिवाइस को जो कि आर्डिनो के पिन 11 से कनेक्टेड है। इस तरह RFID का पिन SCK, सीरियल क्लॉक, ये पिन एक्सेप्ट करता है क्लॉक पल्सेस को जो कि आर्डिनो के SPI बस प्रोवाइड करती है। ये आर्डिनो के पिन 13 से कनेक्टेड है। SDA पिन RFID में जो होता है सीरियल डेटा एडर, ये एक्ट करता है एज सिग्नल इनपुट जब आर्डिनो की SPI इंटरफेस इनेबल हो जाती है, तो ये आर्डिनो की पिन 10 से कनेक्टेड है।
इसके बाद हम बाकी कंपोनेंट्स को देखते हैं। जो ब्लैक वायर आर्डिनो से ब्रेडबोर्ड की तरफ जा रही है वो ग्राउंड है। पूरे सेक्शन को ग्राउंड किया है। रेड एलईडी को आर्डिनो पिन 4 से कनेक्शन मिली है, बजर को पिन 5 से और ग्रीन एलईडी को पिन 6 से। सर्वो मोटर 5 वोल्ट पर ऑपरेट करता है तो वो उसको आर्डिनो प्रोवाइड करता है। सर्वो मोटर की सिग्नल पिन 7 है जिसके थ्रू उसे सिग्नल मिलती है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हसनैन हफ़ीज़ है और मैं वो कोड एक्सप्लेन करूँगा जो हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। पहली 3 लाइंस हैश इंक्लूड से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये लाइब्रेरीज़ हैं सर्वो मोटर की, एसपीआई की और आरएफआईडी की। एसपीआई वो लाइब्रेरी होती है जो माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद हमने पिन्स के कुछ नाम रखे हैं, आरएसटी पिन, एसएस पिन, ग्रीन एलईडी, रेड एलईडी और बजर। फिर हमने लाइब्रेरी से एक फंक्शन कॉल किया है, उसमें आर एस टी पिन और एस एस पिन को पास कर दिया है। फिर हमने अपनी सर्वो मोटर का नाम मोटर रखा है और उसके बाद फंक्शन सेटअप आ जाता है जिसमें हमने इनिशिएट किया है सीरियल कम्युनिकेशन को, एस पी आई बस को और आर एफ आई डी की लाइब्रेरी को। फिर हमने सीक्वल प्रिंट इन फंक्शन यूज़ किया है। ये बिल्कुल पाइथन के इनपुट फंक्शन की तरह काम करता है। हम उसमें कोई आउटपुट मैसेज लिखते हैं, वो डिस्प्ले होता है और उसके बाद ये इनपुट ले लेता है। फिर हमने पिन मोड्स डिफ़ाइन किए हैं और पिन नंबर 7 अपनी मोटर को असाइन कर दी है। उसके बाद लूप का फंक्शन आ जाता है जिसमें सबसे पहली चीज़ हमने की है, हमने अपनी मोटर को इनिशियल पोजीशन 0 डिग्री से दे दी है। उसके बाद दो इफ़ कंडीशंस आती हैं जो आरएफआईडी की लाइब्रेरी से रिलेटेड हैं। उसके बाद हमने यूज़ किया है सीरियल प्रिंट, ये आउटपुट फंक्शन है। इसमें जो भी आईडी रिसीव की गई है आरएफआईडी के ज़रिए वो सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले होगी। और फिर एक फॉर लूप आ जाती है जो कि आरएफआईडी की लाइब्रेरी से ही रिलेटेड है और ये हमारे जो आखिर में इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, ये उसकी बैकबोन है। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो ट्रू स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। चलिए हम आते हैं अपनी इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे। इसमें हमने एक यूनिक आईडी लिखी हुई है, आप किसी भी कार्ड की आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर आर्डिनो जो रिसीव्ड आईडी है, जो आरएफआईडी स्कैन करता है उसे और इस आईडी को आपस में कंपेयर करेगा। अगर दोनों मैच करती हैं तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सीरियल मॉनिटर पे या एलसीडी पे डिस्प्ले होगा एक्सेस ऑथराइज्ड, ग्रीन एलईडी हाई हो जाएगी, सर्वो मोटर 90 डिग्रीज का टर्न लेगी और लॉक ओपन हो जाएगा। तो 10 सेकंड्स के बाद लॉक फिर से क्लोज़ हो जाएगा और एलईडी भी ऑफ हो जाएगी। अगर रिसीव्ड आईडी मैच नहीं करती तो एल्स या फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसमें आप देख सकते हैं एक्सेस डिनाइड डिस्प्ले होगा, रेड एलईडी और बजर हाई हो जाएंगे और 1 सेकंड के बाद वो ऑफ हो जाएंगे और ये लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो अब हम इसके वर्किंग को आपको शो करते हैं। ये देख सकते हैं आप हमारे साथ दो टैग्स है, एक इसमें एक्सेस ऑथराइज के लिए और एक एक्सेस डिनाइड के लिए। सबसे पहले हम डिनाइड वाला टैग रन करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं बीप भी हुआ और एलईडी भी ऑन हुई। अब हम इसको ऑन करते हैं, एक्सेस ऑथराइज करते हैं। आप देख सकते हैं डोर लॉक ओपन हुआ। इसको हमने ड्यूरेशन 10 सेकेंड रखी था, अभी 10 सेकेंड्स के लिए ओपन रहेगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आरएफआईडी सिस्टम्स के हमारे पास बहुत मेजर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं और उनमें से एक सिक्योरिटी एक्सेस है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे एक रूम है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑफिस रिकॉर्ड पड़ा है और वहाँ पे हर एम्प्लॉय का जाना अलाउ नहीं है। उधर से वही एम्प्लॉयज़ जा सकते हैं जिनके पास एक स्पेसिफिक टैग होगा विद स्पेसिफिक आईडी जो हमारा आरएफआईडी एक्सेस कर सकता है। सेकेंडली, ये टोल गेट सिस्टम्स में बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है। जब भी एक गाड़ी हाई स्पीड पर टोल बूथ से गुजर जाएगी और उसमें आरएफआईडी टैग लगा होगा तो उसकी टोल पेमेंट ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिसीव हो जाएगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि टोल प्लाज़ास पे पेमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी नहीं होगा
और टोल पेमेंट्स का सारा रिकॉर्ड आगे जाएगा और जिसकी वजह से ना किसी किस्म का कोई फ्रॉड होगा और ना ही हमारी कंट्री को इसकी वजह से कोई फाइनेंशियल लॉसेस सफ़र करने पड़ेंगे। एक और आरएफआईडी सिस्टम्स का हमारे पास जो यूज़ है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में है, जो कि लाइब्रेरी स्टाफ और बुक रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आरएफआईडी सिस्टम की वजह से जो भी बुक्स लाइब्रेरी की है उनका चेक इन चेक आउट, यानी जो रीडर उनको जब बोरो करके लेके जाता है, जब वो पढ़ के वापस लाता है, वो सारा रिकॉर्ड आरएफआईडी सिस्टम में स्टोर हुआ हुआ होता है। इसी तरह अगर कोई बुक को वहाँ से छुपा के लेके जाने की कोशिश करे तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि टैग्स लगे होते हैं और वो थेफ्ट को डिटेक्ट कर लेता है। इसी तरह शेल्फ मैनेजमेंट में बुक्स की लोकेशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन, वो सब भी लाइब्रेरियन के लिए एक इजी टास्क होता है। तो ये इसकी कुछ मेजर एग्जांपल्स थी हमारे पास कि कहाँ कहाँ ये इफ़ेक्टिवली यूज़ हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं।